आ जाए चाहे दुख आ जाए, तो कहते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी आए उसको भुंजन, उसको भोगता हुआ, सुख आए तो उसके अंदर में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया ना, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह। अगर जीवन मुक्त को सुख दुख नहीं आना है, ऐसा होता तो वो क्यों लिखते ऐसा? इसका मतलब जीवन मुक्त के जीवन में भी, ये जो आत्मज्ञानी है इसके जीवन में भी सुख दुख आएंगे। इसका मतलब सीधा है कि नहीं है? पर अब जो सुख दुख आएंगे तब क्या करना है, तब उसके लिए बताते हैं दुखेषु अनुद्विग्नमना, दुख में उद्विग्न न होवे, दुख में अनुद्विग्न मना वाला होवे, और सुख में विगत स्पृह, सुख में स्पृहा न करे, वहां पे भी स्पृहा रहित होवे। ठीक है, तो ऐसा जो है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ। तो क्या होगा फिर? शरीर भाव आ गया तभी तो डावाडल हुआ, और थोड़ा हुआ मतलब, लेकिन बैलेंस ना खराब हो, क्योंकि भाई इतने, क्योंकि मन की जो वृत्तियां हैं, हमने अभी बताया ना, जैसे हम किसी का दुख सुनते तो हमारे मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, तो हमारे सामने अगर हम किसी को दुखी देखेंगे उनकी मृत्यु होगी, तो जो तत्वेता है उसका हृदय तो पूर्ण रूप में शुद्ध होता है, तो उसको तो और जल्दी करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती, दूसरे का दुख देख करके उसके मन में तो और जल्दी करुणा उत्पन्न हो। उद्वेगम कर तुम्हारा, तुमको उद्वेग नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने उस समय पर उस बहाव में बह गए तो पता नहीं हम कितना नुकसान कर जाए, पता नहीं हम कितना नुकसान कर जाए, क्योंकि जो आत्म तत्व का चिंतन करना है इसके लिए कहा है बुद्ध्या शुद्ध्या सुसूक्ष्म भी, शुद्ध बुद्धि होना चाहिए, करुण हृदय उसका होना चाहिए, तभी वो वृत्ति ब्रह्माकार उसकी हो पाई। आप देख लीजिए, जैसे कि लाख होता है ना, लाख या फिर मोम है, ये मोम अगर कठोर है तो हम इसको कोई दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते, लाख को भी हम दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते, पर इनको जब तपाया जाता है, जब इनको अग्नि के ऊपर चढ़ा करके इनको तपा दिया गया, अब तपा हुआ जो पिघला हुआ मोम है या लाक्षा है, उसको हम जैसा आकार देना चाहेंगे वैसे आकार में उसको ढाल सकते। ठीक है, और वैसे आकार में उसको चाहे चूड़ी बना लो, कंगन में, वो जो कुछ भी बनाना चाहे वैसे आकार में उसको ढाल सकते। उसी प्रकार से जो अंतःकरण है, जो मन है, मन मतलब पूरा अंतःकरण है, ये अंतःकरण भी अगर साधन चतुष्टय के द्वारा अगर ये पिघला हुआ है, पिघला हुआ मतलब तपा हुआ है, तो पिघला हुआ कोमल है, ये कोमल है, उस समय पर आप इसको कोमल अंतःकरण है तो उसको आप ब्रह्माकार हो जाएगा, तभी ब्रह्माकार हो जाएगा। पर क्योंकि कोमल है तो कहीं करुणा वाली बात है, तो करुणा के आकार का भी ये होगा। ठीक है, तो ब्रह्माकार ये हो जाएगा, पर एक बात है, इसके अंदर में कठोरता नहीं आ पाएगी, क्योंकि जहाँ पे क्रूरता आदि इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोमल हृदय का है। और क्या कह रहे हैं कि जो उसमें मतलब वो आकार का ब्रह्माकार हो जाएगा, पर यदि उसके साधन चतुष्टय आदि संपन्न नहीं है तो वो वैसा नहीं हो पाएगा, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार नहीं हो पाएगी। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्नता बहुत आवश्यक। साधन चतुष्टय संपन्न होने पर भी कुछ ना कुछ साधनों की कमी रहती है थोड़ी, परंतु जब मैंने 90% नंबर किसी को मिल गए तो भाई उसका प्रवेश हो जाता है, बस आखिर जो 10% कमी है वो कमी अब उसकी आत्म विचार से पूर्ति होगी। अब आत्म विचार से जो उसका 10% शरीर में मलिनता रह गई है वृत्तियों में,
10% की शुद्धि आत्म विचार से पूर्ण रूपेण, तब वो पूर्ण रूपेण राग द्वेष रहित होगा, पूर्ण रूपेण वो ईर्ष्या सुख दुख आदि के इससे रहित हो। तो कहते हैं इस प्रकार से अपने पूर्ण रूपेण, हमने उस दिन आपको बताया था, जैसे मतलब हर समय इस वृत्ति का एक जो नशा जैसे होता है ना, व्यसनी आदमी होता है उसको नशा होता है, और नशा की कुछ कमी होने लगी उसको, तो वो क्या करेगा, जहां उसको कमी होने लगी तो फिर से जाकर के थोड़ा सा अपना चढ़ा लेगा, तंबाकू आदि वो खा लेगा, और फिर उसके थोड़ा सा नशा आ गया तब वो काम करने लगता है। जैसे चाय पीने वाले हैं, जिनको चाय की आदत है, उनको अगर चाय न मिले तो उनका दिमाग फ्रेश नहीं हो पाता। वैसे ही जो मतलब उनको जो नशा की आदत है, उसी प्रकार से हमको इस आत्म ब्रह्माकार वृत्ति के नशे की आदत बना, ये नशा हरदम रहे अपना, ये जो आध्यात्मिक नशा है ये हमेशा बना, इसी के लिए हमको पुरुषार्थ करना। आगे उत्पन्ने चात्म विज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति इति यच्छ्रुते शास्त्रे तन्निराक्रियते धुना। अब एक बात खड़ी होती है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मविज्ञान हो गया, हाँ ब्रह्मा का वृत्ति हो गई, उसके बाद भी ये प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ता है, कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, ये कौन बात हुई? तो कहते हैं क्या मतलब ये भोगना ही पड़ेगा, क्यों ऐसा? तो बात दिमाग में, तो बता रहे, इसको समझा रहे हैं कि सुनो, वास्तव में तो उसके लिए प्रारब्ध नहीं है, इसको हम थोड़ा सा आपको संकेत करेंगे। देखो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्म है संचित कर्म, दूसरे हैं प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियमाण या आगामी। दोनों एक ही चीज है, क्रियमाण और आगामी। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम समझेंगे संचित कर्म क्या होता है। तो जो कोई भी जीव होते हैं, वो जीव उनके अभी तक अनंत जन्म हो चुके हैं, सृष्टि के आरंभ काल से अनंत जन्म हो चुके हैं। कभी वो देव योनि में भी गया है, कभी कीट योनि में भी गया है, तो चाहे जिस योनि में गया हो, उस योनि में उसने शुभ अशुभ कर्म किए हैं। तो जो शुभ अशुभ कर्म उसने किया है, वो सारे शुभ अशुभ कर्म मिल करके पूरे टोटल उनको कहा जाता है संचित कर्म। उनको क्या कहा जाता है? संचित कर्म। अब ये संचित कर्मों में से भी इनका फल उसको सबका उसको मिलना है, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं इनमें से जिनका फल उसको तुरंत मिल जाना चाहिए। जैसे आपके बच्चे ही है, कुछ गड़बड़ी करते हैं तो आप बोलते इसका दंड इसको तुरंत मिलना चाहिए, या कुछ अच्छाई करते तो आपका चित्त प्रसन्न करके तुरंत इनाम मिलना चाहिए। और बाकी फिर भी उसके जैसी जैसी है भी करना तो मिलेंगे तो सबका ही फल। तो परमात्मा, अब जो ये जीव है उसके जो संचित कर्म है, उनमें से जो कर्म परिपक्व हो चुके हैं, परिपक्व है नहीं, अब उनका फल उसको मिल जाना चाहिए। तो अब देखा गया कि इसका जो ये इतने जो कर्म है, इसको ये 70 साल में, 80 साल में या 85 साल में, ऐसा माना इतने साल में भोग सकता है। उतने साल का वो जो कर्म है उतना उसको मैंने उसके खाते में जोड़ करके उसको एक शरीर ईश्वर ने दे दिया। समझ गए? तो जितने कर्मों को लेकर के उसको शरीर भेजा है, उतने कर्मों को कहा जाएगा इस शरीर का प्रारब्ध। समझ गए? और जिस योनि में वो उन कर्मों का फल भोग सकता है, वही शरीर उसको दिया जाएगा। ठीक है? अब वो उसको जो मिला वो हुआ प्रारब्ध। ठीक है? अब जब शरीर उसको मिला
अब उस शरीर के मिलने पर फिर वो आगे भी तो कर्म करेगा, उसके द्वारा फिर से जो शुभ अशुभ कर्म होंगे, तो जो उसके द्वारा शुभ अशुभ कर्म होंगे, समझ गए ना, जो उसके द्वारा शुभ अशुभ कर्म होंगे, वो शुभ अशुभ कर्म को कहा जाएगा आगामी कर्म, या उसी का नाम है क्रियमाण कर्म। ये बात समझ में आई? उसी का नाम क्या है? क्रियमाण कर्म भी है। अब क्या होता है, जिस समय पर अहम ब्रह्मास्मि, सद्गुरु कृपा से ये वृत्ति उदय होती है, तो सद्गुरु कृपा से जब ये वृत्ति उदय होती है, तब क्या होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं, ये है वृत्ति, ज्ञानात्मिका वृत्ति। इस वृत्ति के उदय होने से जो अज्ञानात्मिका वृत्ति है कि मैं शरीर हूं, है ना, ये ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होने से जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो जाता है। और अज्ञान के आश्रित ही उसके सारे संचित कर्म हैं, जितने भी उसके संचित कर्म थे अनंत जन्मों के, उस संचित कर्म इस अज्ञान के आश्रित ही है। समझ गए? यही अज्ञान है अंतःकरण रूप से सारे अन्य योनियों में जितने भी उसके शरीर प्राप्त होते वहां वहां जाता है, उसी का डब्बा उसी के साथ पैक रहता है। अब जब उसको ज्ञानाकार वृत्ति हो गई, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की वृत्ति हुई, तो क्या हुआ, बस समझ को उसके जो संचित कर्म है उसके अंदर में चिंगारी लगी, और वो सब कर्म उसके भस्म, वो सारे कर्म उसके भस्म हो जाते हैं। तभी कहा है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते। ठीक है, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि उसके सारे कर्मों को भस्म कर। पर अब जो प्रारब्ध मिला है, जिस प्रारब्ध को लेकर ये शरीर उसको दिया गया है, वो प्रारब्ध इस जन्म में भोग उसके हो गए। ठीक है, पर अब एक बात और भी है, अब ये जो प्रारब्ध कर्म का भोग उसको होगा, शुभ अशुभ जो कुछ है मिलेगा। अब इसमें एक बात और भी है, जो वो तत्ववेता स्वयं है, उसके हिसाब से, उसकी दृष्टि में तो वो शरीर है नहीं, वो है आत्मा। तो प्रारब्ध कर्म का जो सुख दुख भोग मिला है, वो सुख दुख भोग भी तो शरीर को ही मिलेगा। समझ गए? उसको तो मिलेगा नहीं, वो तो इस शरीर से परे हो गया है, वो तो अपने आप को इससे अलग हो गया है। लेकिन सामान्य लोग हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो इतने ज्ञानी है, इनको भी कर्म सुख दुख आते हैं। क्या कहते हैं, ये तो इतने ज्ञानी, अरे राम कृष्ण परमहंस इतने महाज्ञानी थे, समझो देवता थे वो तो साक्षात, उनको भी कैंसर हो गया। भगवान शंकराचार्य जी, वो तो साक्षात शंकरम शंकराचार्य थे, उनको भगंदर हुआ। अरे क्या ज्ञानियों को भी प्रारब्ध कर्म होता है? ये प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछते हैं? जो अज्ञानी लोग होते हैं वो पूछते हैं, उनके समझ में बात नहीं आती है, तो उनको बोलता है अरे ये तो प्रारब्ध है। उनको क्या समझाते हैं? अरे भाई ये तो प्रारब्ध है, क्योंकि इतनी सारी प्रक्रिया तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको बोलते हैं अरे ये प्रारब्ध है। तो उसकी जो उत्सुकता रहती है वो शांत हो जाती है कि अच्छा भाई प्रारब्ध है तो प्रारब्ध इनको भी भोगना पड़ेगा। अब उसको तो आगे पीछे की बातें भी नहीं मानती, लेकिन प्रारब्ध है तो समझता है कि सबको भोगना पड़ता है, ये बात। पर वास्तव में ज्ञानी की स्वयं की दृष्टि से तो प्रारब्ध कर्मों की भी कोई सत्ता नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ आत्मरूप हो गया है। तो जो सुख दुख है वो भी आत्मरूप है, वो भी उसका स्वरूप है। समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार से सबको जो कुछ भी है वो सबकी एक, समझ लीजिए, कॉलम पूर्ति है। वो जो कुछ होता है उसके अंदर में, अंदर से वो विक्षिप्त नहीं होता, अंदर से वो सब कुछ शरीर का, बोलते हैं ना, ऐसा भी कहा जाता है देह धरण को धर्म है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए, ये भी कहा जाता है। समझ गए? तो वो सब कुछ का साक्षी रूप से तटस्थ भाव से जो शरीर को हो रहा है सो हो रहा है, अपना स्वयं
इस आत्माकार वृत्ति में ही स्थित रहता